आज मैं उसे समाप्त करके आऊंगा। देखता हूं कहां ऐसा लगता है यही वो कृष्ण है, चक्र सुदर्शन है, मोर मुकुट धारण किए हुए है। क्या क्या तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? हाँ हाँ, मेरा ही नाम कृष्ण है। तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? हाँ। तो ठीक है, मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? हाँ हाँ, युद्ध। युद्ध तो मुंह से आवे ही नहीं है। क्या कहा? तुझसे युद्ध नहीं आता है? हाँ। मेरे मित्र जरासंध को तूने छल से 17 बार हराया है, लेकिन आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मुझसे युद्ध करना ही होगा। अच्छा, हाँ, तो तू मुझसे युद्ध करेगा? अवश्य युद्ध करूंगा, और युद्ध ही नहीं, तुझे मारकर यहाँ समाप्त कर दूंगा आज। हाँ। हाँ। देखो वो कौन है? कौन है वो? अरे ये तो मुझे हरा के छोड़ेगा। अब मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? अरे हाँ, इसको भावे राजा मुझको ने सोए हुए हैं। मैं उनको अपना पीताम्बर उड़ा देता हूँ। उनको वह जगाएगा तो उनकी दृष्टि पड़ती वह स्वयं भस्म हो जाएगा और मैं छुप जाऊंगा। महाराज, मुझको गहरी निद्रा में सोए हुए भगवान ने अपना पीताम्बर उन्हें उड़ा दिया, गुमराह किया। काले वन को पीताम्बर उड़ा करके छुप गए। वाह रे वाह कालिया वाह, बड़ा चतुर है। मैं पीछे पीछे भाग रहा हूं और यहाँ करके सो रहा है, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे ऐसे ही समाप्त कर दूंगा। जय। लेकिन नहीं, ये सो रहा है, सोते पर वार नहीं करूंगा। सर्वप्रथम इसे उठाता हूं और तब इससे युद्ध करूंगा, तभी से समाप्त करूंगा। भस्म हो गया। दृष्टि पड़ते ही दिव्य प्रकाश गुफा के अंदर। कौन भागा जो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया? लेकिन ये क्या, इस गुफा के अंदर इतना अंधकार रहता, लेकिन आज कोटान कोट सूर्य के समान प्रकाश। ऐसे कौन महापुरुष है यहाँ? भगवान, कौन है आप? अपना परिचय देंगे मुझे? और ये कौन अभागा था जो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया? मैं वसुदेव नंदन वासुदेव हूँ। जय हो भगवान, जय।
कृष्ण शरीर जय जगदीश हरे। और यह कालियावन था। कालियावन था। भगवान, मैं भी आपको अपना परिचय दे दूं। सूर्यवंश में महाराजा मानधाता हुए मैं उनका पुत्र हूं, मुचकुंद। जिस समय देवता और दैत्यों में संग्राम हुआ तो मैं देवताओं के पक्ष में संग्राम करने के लिए गया और देवताओं को विजयश्री प्राप्त कराई। देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुचकुंद जी, जो कुछ मांगना है मांग लो। मैंने कहा, अगर देना ही चाहते हो आप तो ब्रह्मा जी आप मुझे मुक्ति प्रदान करें, मुक्ति चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुचकुंद जी, हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं, मुक्ति तो केवल नारायण भगवान ही प्रदान करेंगे आपको। मैंने कहा, तो फिर मैं सोना चाहता हूं, थक गया हूं संग्राम करते करते। उन्होंने कहा, आप सोइए, लेकिन जो भी आपको जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर में आपका अवतार हो गया और कालियावन मेरी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया। भगवान, अब मुझे ब्रह्मा जी ने जो कहा था कि नारायण भगवान ही तुम्हें मुक्ति देंगे, आज पूर्ण विश्वास हो गया और वो समय आ गया, मुझे आज मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मैं आपको अभी नहीं दूंगा। अभी नहीं देंगे, फिर कब देंगे आप? आपको अभी मेरा कार्य करना होगा। क्या कार्य करना है? गुजरात में जाके तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ आप नरसिंह के नाम से विख्यात होंगे और वहाँ जाकर मेरी भक्ति का प्रचार करोगे। पुनः मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, भगवान यही चाहता था कि जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं, लेकिन आप कैसा आदेश दे रहे हैं कि पुनः मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, मनुष्य ही शरीर धारण करना पड़ेगा, मुझे नरसिंह बनना पड़ेगा। ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, आपकी प्रसन्नता है, हम भी उसी में प्रसन्न हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। अरे जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। भगवान, जैसी आपकी इच्छा, अवश्य आपकी आज्ञा का पालन। और हाँ, समय समय पर मैं आपकी सहायता करता रहूंगा। भगवान ने मुचकुंद महाराज को